बिल्कुल आर पार के मूड में है हम लोग। इस बार सिर्फ हम अपने हाथों को जंजीरों में बंधना नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि अगर सरकार से न्याय नहीं मिला तो 30 जनवरी को हम सूली पर टंगने के लिए भी तैयार हैं। देश की सरकारों को ये आज मोर्चा की ओर से मैं मोहित कुमार बिहार के प्रतिनिधित्व के तौर पे सरकारों से ये मांग रख रहा हूं कि तमाम देशवासियों को सारे मुद्दे को लेकर के जल्द राहत दिलाए। हमें पोर्टल नहीं, हमें टोटल चाहिए। ये जो पोर्टल पे आप छल छलावा का खेल खेल रहे हैं तो जान लीजिए जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। याद करा देंगे जेपी आंदोलन का इतिहास बिहार की धरती से, जो 1974 में कांग्रेस की सरकार को भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। वही जेपी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और 30 जनवरी को दोबारा इतिहास के पन्नों में सारा भुगतान का इतिहास लिखा जाएगा। देश की सरकार को सत्ता में परिवर्तन भी करा देंगे अगर भुगतान नहीं हुआ तो। बिहार का पूरा प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं मोहित जी, किस तरीके से देखते हैं पूरे आंदोलन को, क्योंकि ये लगातार आंदोलन 10 वर्षों से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे में न्याय की उम्मीद लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन जो आप लोग ये संयुक्त मोर्चा के थ्रू फिर से नई ऊर्जा नया उड़ान भरने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे कल के प्रकरण से लेकर आगे तक? धन्यवाद। बिहार की पृष्ठभूमि लगभग 4 साल से लगातार धरातल पर दिखी गई और मोर्चा की शुरुआत भी जमीनी स्तर पर बिहार से ही शुरुआत की गई थी। आज पूरे हिंदुस्तान स्तर पर संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा का अस्तित्व को बड़ा होते हुए आप जो देख रहे हैं, इनकी शुरुआत बिहार की धरती से हुई थी। जैसा कि जानता है हिंदुस्तान के इतिहास में तारीख गवाह है कि बिहार क्रांतिकारियों की जननी है और इतिहास के पन्नों में आज सहारा पीड़ित भुगतान को लेकर भी बिहार ने दोबारा एक मंच को खड़ा किया है। जिस तरह से स्वतंत्र भारत में बिहार के चंपारण से गांधी जी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उसी तरीके से आर्थिक आजादी की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई बिहार से ही शुरुआत की गई। आज बिहार के मंच से देश के तमाम शोषित पीड़ित न्याय की गुहार लगातार लगाया जा रहा है। लगातार मैं 3 वर्षों से बिहार को लेकर के प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और बिहार ही नहीं बल्कि आज सहारा संघर्ष को लेकर के देश के 9 राज्यों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभयदेव शुक्ल जी के साथ जाना हुआ और इन 9 राज्यों में भी संगठन का विस्तार करने का अनुभव मिला। बिहार के कई क्रांतिकारी साथी आज आंदोलन को बड़ा करने के लिए घरों से निकल चुके हैं। कल भी दिल्ली के कार्यक्रम में हमारे बिहार के कई हजार साथी मौजूद थे। लगातार बिहार में भी सहारा पीड़ितों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान स्तर पर जो है लगातार लोग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जिस सहारा में लोगों का पैसा जमा था उस सहारा का मुखिया सुब्रत राय बिहार के अररिया जिले से ही बिलोंग करता था। इस कारण बिहार के लोगों में संवेदनाएं जुड़ी हुई थी। बिहार में प्रत्येक तीसरा घर सहारा पीड़ित की आज मार झेल रहा है और बिहार के कई क्रांतिकारी साथी लगातार सहारा पीड़ित भुगतान को लेकर के सरकार के सामने और प्रशासन के सामने जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के कई साथियों ने अपनी जान तक भी दे दी है और बिहार में आज कई हजारों बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनका सहारा इंडिया में जो भुगतान मिलना था वो नहीं मिल पाया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बिहार के सहारा पीड़ित मुद्दों को लेकर के कई बार बिहार की धरती से अवगत कराया गया। बिहार के नीतीश कुमार लगातार अपनी छवि को लेकर के जाने जाते रहे सुशासन बाबू के नाम से, लेकिन वही सुब्रत राय के खिलाफ बिहार के कई थानों में एफआईआर दर्ज है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीतीश कुमार आज लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लगातार अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री का चेहरा को बनाए रखने के लिए विपक्ष का पूरा इंडिया गठबंधन का पहला मीटिंग बिहार की धरती से ही शुरुआत की गई थी। लेकिन वही बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार को भी समझना होगा कि आज बिहार की 2 करोड़ जनता में आक्रोश है। सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के कहीं से आप कोई कदम उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो राज्य के शासक के तौर पर नीतीश कुमार को भी आज मोर्चा की ओर से सीधा संवाद जा रहा है कि बिहार के 2 करोड़ जनताओं ने तो मन बना लिया है कि जो आप लोकसभा में 2024 में प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री तो बनने से रहे बल्कि 25 के विधानसभा के चुनाव में
आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जनता आज नीतीश के चेहरे को समझ चुकी है कि आपने अपने गद्दी के रणनीति के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पलटते रहते हैं। कभी राजद के जाके गोद में बैठते हैं तो कभी बीजेपी के गोद में अंगड़ाई लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन समझिए, उन 2 करोड़ सहारा पीड़ितों को लेकर के जो लगातार बिहार की धरती से, लगातार बिहार के सुशासन बाबू से मांग करते आए हैं कि क्यों नहीं आप जो है पार्लियामेंट सदन में बिहार के सहारा शोषित पीड़ित मुद्दे को लेकर के आवाज उठाते हैं और केंद्र सरकार से बात करते हैं। लेकिन आज इस मुद्दे को वो जो इग्नोर कर रहे हैं, जैसा कि 27 तारीख के जंतर मंतर के आंदोलन में भी बिहार के नीतीश कुमार को जो है सहारा निवेशकों का विरोध झेलना पड़ा था, वहीं बिहार में भी चिंगारी सुलग चुकी है, जिनको लेकर के उनको आने वाले राजनीतिक पहलुओं में इनका भारी खामियाजा से भुगतना पड़ेगा। समस्त सहारा पीड़ितों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मोर्चा जिस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान भर में सहारा पीड़ितों की मांग को लेकर के लगातार देश की सरकारों से मांग कर रहा है, तो आप जान लीजिए हमारी लड़ाई संख्या के गणना के आधार पर है। जिस तरह से वोटों की ताकत को लेकर के विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में बनते हैं, उसी तरह से संख्याएं के आधार पर हमारी लड़ाई की जीत होगी। आज लगातार संख्याओं में कुछ कमियों के कारण ही हमें वो उचित न्याय और हमें संपूर्ण भुगतान नहीं मिल पा रहा, सिर्फ और सिर्फ संख्याओं की कमी है। तो संख्याओं का विस्तार कीजिए। लगातार क्रांतिकारी साथी अपने जीवन को आहुति देने के लिए दिल्ली के शासन प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए अपने आप को कई बार दिल्ली के जेलों के हिरासत में कैद करने के लिए लगातार गए। आखिर वो किसके लिए आज यातनाएं झेल रहे हैं? वो किसके लिए? वो आपके 13 करोड़ निवेशकों की जो संवेदनाएं हैं मोर्चा के साथ जो जुड़ा हुआ है, मोर्चा भी हर जो है आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है। और ये आपको समझना पड़ेगा, जिस समय स्वतंत्र भारत की लड़ाई में आप देखे होंगे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और क्रांति के स्वरूप को पूरे हिंदुस्तान में के पटल पे आजाद हिंद फौज को भुलाया नहीं जा सकता है। वैसे ही इस आर्थिक लड़ाई में दूसरा आजाद हिंद फौज की स्थापना माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अभयदेव शुक्ल जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के रूप में हो चुका है। तो 10 जनवरी को जो लोगों ने देखा है, जो नजारा दिल्ली का देखा है लोगों ने 10 जनवरी को, क्या 30 जनवरी को इससे बड़ा नजारा देखने के चक्कर में है क्या? बिल्कुल 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 आर पार के मूड में है हम लोग। इस बार सिर्फ हम अपने हाथों को जंजीरों में बंधना नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि अगर सरकार से न्याय नहीं मिला तो 30 जनवरी को हम सूली पर टंगने के लिए भी तैयार हैं। ये देश की सरकार को सोचना होगा कि हम क्रांतिकारी साथियों को शहीदों के शहादत में आप रखते हैं या फिर जो है आप न्याय करके के फिर से गुलामी की पाठशाला को याद नहीं दिलाएंगे, जो कि अंग्रेजों ने आज लगातार हिंदुस्तानियों पे जो कहर ढाया है, वो जो हुकूमत को लेकर के आप करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश में विद्रोह उठ चुका है। क्रांति का जनसैलाब छलक रहा है। फिर से 200 साल पहले की और हमें ना ले जाएं, हमें अंग्रेजों को हुकूमत को याद ना दिलवाएं, क्योंकि आज देश के 13 करोड़ निवेशक और उनके 65 करोड़ परिवार आज कहीं ना कहीं स्वतंत्र भारत का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। इसलिए कि आज स्वतंत्र भारत में जो सरकार जो है उनके साथ जो जुल्म ढा रही है, बिल्कुल वो फिर से अंग्रेजों की हुकूमत को याद कर रहे हैं। तो देश की सरकारों को ये आज मोर्चा की ओर से मैं मोहित कुमार बिहार के प्रतिनिधित्व के तौर पे सरकारों से ये मांग रख रहा हूं कि तमाम देशवासियों को सारे मुद्दे को लेकर के जल्द राहत दिलाए। हमें पोर्टल नहीं, हमें टोटल चाहिए। ये जो पोर्टल पे आप छल छलावा का खेल रहे हैं, तो जान लीजिए जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी अब की बात। अच्छा ये बताएं, पोर्टल नहीं टोटल चाहिए आपको, लेकिन बिहार सरकार ने तो खारिज कर दिया। बिहार सरकार तो ये कह रही है कि हमसे पूछ के थोड़ी ना आपने जमा किया है। तो निश्चित तौर पे बिहार के सरकार को भी जानना पड़ेगा कि बिहार के 2 करोड़ जनता भी इस बार पूछेगी नहीं कि 2024 में नीतीश बाबू आपको वोट दें तो किस आधार पे दें। अच्छा, और अब ये दूसरा सवाल कि जो बिहार में 2 करोड़ पीड़ितों की बात आप कर रहे हैं, तो 2 करोड़ पीड़ितों के लिए क्या कुछ संदेश होगा 30 जनवरी के लिए आपका? निश्चित तौर पे जैसा कि जाना जाता है क्रांतियों के जनक के रूप में बिहार अग्रणी की भूमिका में रहा है, इस बार भी
बिहार पूरी तरह से है तैयार। बिहार आगामी 30 जनवरी को पूरी तरह से है तैयार। क्रांति का जनसैलाब जो है आपको बिहार की धरती से ही दिखेगा और बिहार के कई क्रांतिकारी साथी जो है दिल्ली के धरती पे भी दिखेंगे। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार से कितने लोग यहाँ पे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 30 को? अनगिनत असंख्य संख्या है, गिनती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाखों में तो हम है नहीं, करोड़ों में हम हैं। याद करा देंगे जेपी आंदोलन का इतिहास, बिहार की धरती से जो 1974 में कांग्रेस की सरकार को भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था, वही जेपी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और 30 जनवरी को दोबारा इतिहास के पन्नों में सारा भुगतान का इतिहास लिखा जाएगा। देश की सरकार को सत्ता में परिवर्तन भी करा देंगे अगर भुगतान नहीं हुआ तो। थैंक यू सर। थैंक यू।